जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना आचार्य राज मिश्रा। तो मेरे वृश्चिक राशि के प्यारे जातक जातिका, आपके इंतजार को खत्म करते हैं और बताते हैं कि 2025 में क्या क्या आपके साथ होने वाला है, क्या है आपके लिए खास। और बहुत सारे सपने मुझे पता है कि आप देख रहे हैं, और वो सपने पूरे होंगे या नहीं होंगे, ये सारे विषय पर जानकारी देते हैं। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, 2025 की जो शुरुआत हो रही है उसके अंतर्गत आपकी बहुत इंपॉर्टेंट जो इच्छा है वो पूरी होती नजर आ रही। बिकॉज शुरुआत में ही जो राशि स्वामी हैं वो भाग्य स्थान पर जाकर के गोचर करेंगे, और जो कर्म क्षेत्र के स्वामी हैं सूर्य, वो आपके सेकंड हाउस में आकर गोचर करेंगे। तो मेरे दृष्टि से फाइनेंशियल प्रॉब्लम या प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम ये जरूर सॉल्व होने जा रहा है। और स्टार्टिंग में ही कुछ रिलेटेड टू मैरिड लाइफ जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होने जा रही है। खैर, इस पर एक बार विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको एक बात बताता हूं, यदि आप राम कथा, श्री शिव महापुराण की कथा या श्रीमद् भागवत कथा कराना चाहते हैं या कराना चाहती हैं, देश में या विदेश में कहीं भी संगीत में कराना चाहते हैं, और आपको लगता है कि वो कथा मेरे द्वारा हो, तो आप प्लीज़ उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, करवा सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव जुड़ता हूँ, बिल्कुल फ्री होता है। उसमें आप फ्री में जुड़ करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। पहले और बाद में अगर बात करना चाहेंगे तो आपको कॉल अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। आप जानते हैं समय इंपॉर्टेंट है, और प्रतिदिन बहुत सारे टीवी चैनल्स के कार्यक्रम्स होते हैं, तो आप समय लेकर के बात करेंगे तो डिटेल में आपसे चर्चा हो पाएगी। चलिए अब बताते हैं थोड़ा सा वृश्चिक राशि को लेकर के। वृश्चिक राशि एक जल तत्व राशि है, मंगल की प्रधान राशि है, मंगल राशि स्वामी है इसके। वृश्चिक राशि काल पुरुष के अष्टम अंक की राशि है। जल तत्व राशि होने के कारण अगर देखा जाए तो जनरली वृश्चिक राशि के जातक जातिका को सबसे अधिक इमोशनल देखा गया है। साथ में अगर मैं कहूं, क्योंकि वृश्चिक ही वो राशि है जहां पर चंद्रमा आकर के नीचस्थ हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम वृश्चिक राशि को लेकर के बात करें तो क्योंकि विशाखा नक्षत्र जिसके स्वामी बृहस्पति हैं, शनि अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि का है, और बुध जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र के स्वामी हैं, तो शनि बुध बृहस्पति शनि और बुध ये 3 नक्षत्र स्वामी आपके होते हैं, और राशि स्वामी आप जानते हैं मंगल होते हैं। अब हुआ क्या कि एक तो अगर देवता की बात की जाए, वायु है, इंद्र, अग्नि है, इस प्रकार के जो देवता हैं वो डिफरेंट आपके नक्षत्रों के हैं। 3 ग्रह के कारण और उसके साथ चंद्रमा इस राशि में नीचस्थ होने के कारण अगर मैं एंजाइटी की बात करूं, अगर मैं फोबिया की बात करूं, अगर मैं डिस्ट्रैक्शन की बात करूं, अगर मैं डिप्रेशन की बात करूं, ये सबसे अधिक मैंने वृश्चिक राशि के अंतर्गत देखा है। मैंने इस चीज को रिसर्च में पाया है, क्योंकि वृश्चिक राशि के जो जातक जातिका हैं वो जनरली दिल से किसी के प्रति अटैच होते हैं या होती हैं। कोई भी थोड़ी सी प्रेम से अगर बात करता है या करती है ना, तो ऐसी परिस्थिति में आप लोग उनकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं, हो जाती हैं, या पूरा भरोसा उन पर कर लेते हैं। और अगर मैं भरोसे में सबसे ज्यादा धोखा खाता हुआ व्यक्ति कहूं या खाती हुई व्यक्ति कहूं, तो मैंने वृश्चिक राशि को उसमें पाया है। चाहे मैं उसमें प्रोफेशनल लाइफ की बात करूं, और चाहे मैं उसमें पर्सनल लाइफ की बात करूं, चाहे मैं उसमें एक बच्चे की बात करूं जो अपने दोस्तों के साथ खेलता है या खेलती है और उस पर भरोसा करता है, और वो शायद उसकी बारी नहीं आने देते हैं, कुछ चालाकी कर जाते हैं। और चाहे मैं किसी कंपनी की सीईओ की बात करूं, या किसी कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति की बात करूं, या मैं किसी की भी बात करूं, तो मैं नीचे से लेकर के ऊपर तक इस परिस्थिति को पूरी तरह से देख पाता हूं। अब मैं बात करता हूं कि इस नक्षत्र कैसे ये राशि तैयार होती है, क्या क्या कंडीशन है। विशाखा नक्षत्र का 1 चरण, अनुराधा के 4 चरण, ज्येष्ठा के 4 चरण मिलाकर के वृश्चिक राशि होती है। अगर देखा जाए एक राशि में ये बहुत प्रश्न आता है कि भाई एक ही राशि में, मतलब एक ही राशि में पैदा हुए अलग अलग लोगों के जीवन में अलग अलग प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं। मैं भी इस बात को कहता हूं, मैंने इसको लेकर के एक वीडियो भी दिया है। अगर आप लोग मेरे पीछे चैनल पर बहुत पीछे जाएंगे तो देखेंगे कि एक 27-28 मिनट की वीडियो है वृश्चिक राशि को लेकर के, जिसमें डिटेल में सब कुछ बताया गया है कि क्यों ऐसा होता है कि 9 प्रकार के अलग अलग लोग होते हैं। और ऐसा कहा भी जाता है कि वृश्चिक राशि में अगर पहले चरण में आपका जन्म होता है तो आपके पास धन अच्छा होता है,
दूसरे में होता है तो आप यशस्वी होते हैं, तीसरे चरण में होता है तो आप ज्योतिषी इत्यादि होते हैं, आपको भविष्य, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल का जानकारी हो जाती है। चौथे चरण में होता है तो महांतिक यानी दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। पांचवें चरण में अपने परिवार में सबसे बेहतर होते हैं। छठे में धन कमाने पर बहुत ध्यान देते हैं। सातवें में विद्वान, आठवें में सरकार से कोई पुरस्कार इत्यादि प्राप्त होता है, नौवें में यशस्वी होता है। लेकिन एक बात बड़ा ध्यान रखने वाला है, 2025 के अंदर वृश्चिक राशि का एक नियम है कि वृश्चिक राशि में जब 2 महीने का बालक हो तो उसको जरूर कष्ट होता है। आप चाहें तो अगर आप छोटे रहे हो तो अपने माता पिता से पूछिए कि मैं 2 महीने का था या थी तो मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी, आपको हाँ ही कहेंगे, ये मैं कंफर्म कह सकता हूं। अगर आपके घर में कोई बच्चा है इस उम्र का या आप हैं इस उम्र में, तो आपको क्या ध्यान देना है, कौन कौन सा समय कष्टप्रद होता है, उस पर एक बार मैं आपको जानकारी दे देता हूं। 2 मास का अगर कोई बालक इत्यादि आपके है और वो या पैदा होता है, मैं बता दूं वृश्चिक राशि में अगर आप हैं, कोई बच्चा पैदा होता है आपके घर में पूरे 2025 में, या फिर 2 महीने का कोई बालक इत्यादि है 2025 में जो 1 महीने का हुआ, 2 महीने का होने जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में 2 महीने का जो बालक वृश्चिक राशि का होता है उसको कष्ट होता है। दूसरा, अगर कोई बच्चा 7 वर्ष का है आपके घर में, जो कि 7वें वर्ष में 2025 में चलेगा, तो वृश्चिक राशि में 7 वर्ष में कष्ट होता है, तो उसका ध्यान रखिएगा, रोग की संभावना रहती है। अगर कोई बालक बालिका 8 वर्ष के हैं घर में, तो पानी से प्रॉब्लम होती है, जलाघात कहा जाता है, पानी में डूबने से, पानी में किसी प्रकार से दिक्कत होती है, तो 8 वर्ष के बच्चे का विशेष ध्यान रखना है। अगर कोई 11 वर्ष का बालक बालिका आपके घर में है, तो उसको पेड़ से गिरने से या पेड़ से चोट इत्यादि लगने का योग होता है 11वें वर्ष में वृश्चिक राशि को, तो प्लीज उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप 32 वर्ष या 35 वर्ष की उम्र में हैं, तो ऐसे कंडीशन में लोहे से चोट लगने का योग होता है। तो लोहे से आपको परेशानी हो, मीन्स वाहन इत्यादि सावधानी से चलाइए, खुद सावधानी से चलिए। अगर आप 2025 में 32 या 35 वर्ष के हो रहे हैं, तो अगर 45 वर्ष के आप हैं तो कुछ गुप्त रोग परेशान करे, इस प्रकार का योग है, सावधान रहेंगे। 63 वर्ष में मृत्यु जैसी पीड़ा होती है, तो यदि 63 वर्ष के आप हो रहे हैं या हो रही हैं 2025 में, तो कृपया ध्यान रखिए। यदि आपकी कुंडली बनी है और आपको पता है कि शुभ ग्रह की दृष्टि इत्यादि आपके लग्न या राशि पर है और आप 75 वर्ष के इस 2025 में हो रहे हैं, 75 वर्ष 2 माह और 7 दिन की जो उम्र है, वो वृश्चिक राशि के लिए मृत्यु तक देने वाली होती है, ऐसा ज्योतिष में कहा जाता है। मैं उस पर कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, मैं सब बता रहा हूं, लेकिन इस प्रकार की परिस्थिति होती है। चलिए अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि भाई आपकी राशि क्या कहती है और क्या 2025 में आपके लिए बहुत खास है। तो 2025 की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि आपके सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका हेल्थ है कि आखिर 2025 में आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। एक बहुत अच्छी चीज है कि किसी भी पापक ग्रह की बहुत दृष्टि नहीं है। राहु की 9th दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रही है। 9th दृष्टि पड़ने के कारण स्वास्थ्य में बहुत हल्का फुल्का, जो एक इन जनरल होता है, लेकिन जब भी स्वास्थ्य में प्रॉब्लम होगी, और राहु भी कब तक रहेंगे, राहु चेंज हो जाएंगे इस राशि से 18 मई को, तो 18 मई तक राहु की दृष्टि होने से थोड़े बहुत स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव का हल्का फुल्का योग है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बृहस्पति की राशि पर दृष्टि रहेगी, बृहस्पति प्रोटेक्टर के रूप में काम करेंगे, तो चांसेस नहीं है कि हेल्थ प्रॉब्लम हो। कुल मिलाकर के अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से 2025 की बात करूंगा, तो मैं वृश्चिक राशि के लिए बेहतर देख पा रहा हूं। लेकिन मैंने हमेशा कहा है कि हर समय अच्छा और खराब किसी के लिए नहीं होता है। कई बार कुछ समय आपके लिए बहुत अच्छा होता है, तो कुछ समय आपके लिए बहुत खराब होता है। तो वो आखिर स्वास्थ्य पूरे वर्ष बहुत अच्छा दिख रहा है, मैं क्लियर बता रहा हूं, लेकिन कुछ समय ऐसा है जब स्वास्थ्य को लेकर के सावधान रहने की आवश्यकता है। और वो समय आखिर कौन सा है? वो समय है जब मंगल प्रवेश करेंगे तुला राशि में, या अगर पॉसिबिलिटी हुई मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करें तो देखिए, क्योंकि कहीं भी मंगल
19 तारीख को जो वक्री होंगे 19 जनवरी को और 30 मार्च तक रहेंगे वक्री होकर के। ये समय स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान रखने वाला होगा, बिकॉज इस टाइम वक्री होने से अष्टम भावस्थ होकर के भी गोचर करेंगे। तो स्टार्टिंग जो टाइम है वो स्वास्थ्य पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता, और स्वास्थ्य पर भी नहीं कहूँगा, मुझे लगता है वाहन इत्यादि चलाते वक्त अपने आप को सावधान रखने की आवश्यकता है। वाहन इत्यादि से खतरा अष्टम भाव, चोट इत्यादि का भाव है, दुर्घटना का भाव है। तो स्टार्टिंग टाइम में स्वास्थ्य को लेकर के आपको ध्यान रखना होगा। अब अगर उसके बाद बात करें 13 सितंबर से लेकर के 27 अक्टूबर के बीच में, जब बृहस्पति 12th हाउस में होकर के गोचर करेंगे, 13 सितंबर से लेकर के और 27 अक्टूबर के बीच में आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये वो समय होगा जब हेल्थ के लिए थोड़ी परिस्थितियां प्रतिकूल दिख रही हैं। तो अगर हम इस समय को हटा देते हैं तो ऐसे कंडीशन में कहीं भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम का सामना पूरे वर्ष करना पड़ेगा। 2 समय जो थे वो मैंने बता दिया। अब आप कहेंगे कि साहब हेल्थ को लेकर के तो चलो ठीक है, मैनेज कर लेंगे किसी प्रकार से, मेजर प्रॉब्लम तो कुछ दिख नहीं रही है, स्टार्टिंग में चोट वगैरह है उसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे, लेकिन ये तो बताइए पैसे का क्या होगा, क्या पैसा वैसा 2025 में आएगा या नहीं आएगा, ये आपका सबसे बड़ा प्रश्न होगा आपके मन, मुझे पता है। तो आपको एक क्लियर करना चाहता हूं कि 2025 में बृहस्पति 12 वर्ष बाद मिथुन राशि के अंतर्गत जाएंगे और उनकी जो सप्तम दृष्टि होगी ना वो स्वग्रही होगी, और कहां पर होगी, वो धन भाव पर होगी। और बहुत दिन से लाभ भाव में केतु बैठ करके ना बेकार करा रहे थे भाई, पैसा ऐसा शेयर मार्केट लॉटरी सट्टा इत्यादि से नुकसान करा रहे थे। तो 12 वर्ष के बाद बृहस्पति के मिथुन राशि में जाने के कारण आपकी राशि के अंतर्गत पैसे की परिस्थिति 2025 में बहुत शानदार नजर आ रही है। तो 2024 की अपेक्षा 2025 में आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो आर्थिक परिस्थिति है, वो बहुत बेहतरीन होती हुई दिख रही है। तो सबसे पहले तो अगर मैंने बात किया हेल्थ को लेकर के, दूसरी मैंने बात की वेल्थ को लेकर के, ये दोनों परिस्थिति मुझे अच्छी नजर आ रही हैं, ठीक ठाक नजर आ रही हैं। कब कब है जब वेल्थ के नुकसान होने का योग है, जब पैसा कमाने का कोई मौका भी आएगा तो सावधान रहना पड़ेगा, अन्यथा इस टाइम पर किए गए प्रयास हमको असफलता दे सकते हैं, इस प्रकार की कंडीशन है। तो जब बुध राशि चेंज करेंगे और तुला राशि में जाएंगे, और वो समय मुझे लगता है 2 अक्टूबर 2025 से लेकर के और 23 अक्टूबर 2025, इस समय पर बुध का जो परिवर्तन होगा वो जाएगा तुला राशि में। इस टाइम फाइनेंशियल लॉस का बहुत बड़ा योग है। इस टाइम पर कोई बहुत बड़ा ऑफर भी आता है, बहुत अच्छा दिख रहा है, लुभावना दिख रहा है, तो भी साहब बहुत सोच समझ करके और विचार करके इन्वेस्ट कीजिएगा ताकि आपको नुकसान ना हो। अगर उसके साथ बात की जाए मिथुन राशि के अंतर्गत, जब 6 जून 2025 से और 22 जून 2025 के बीच में जब मिथुन राशि में बुध जाएंगे, ये समय खैर स्वग्रही होंगे लेकिन फाइनेंशियल लॉस का है। तो इस समय भी प्लीज़ 2025 में ध्यान रखिएगा कि आपकी कहीं भी बड़े इन्वेस्टमेंट इत्यादि को लेकर के आप सावधान रहें, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये 2-3 समय है जब मुझे फाइनेंशियल लॉस का योग दिख रहा है, अन्यथा मैं 2024 की अपेक्षा 2025 में आपको नई चीज़ों पर इन्वेस्ट करते हुए देख रहा हूँ। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूँ कि 2025 में आप बहुत सारे नए चीज़ों पर पैसा लगाने वाले हैं या लगाने वाली हैं, और वहाँ से आपको आर्थिक लाभ दिख रहा है। तो 2025 आपके फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर अच्छा होगा। वीडियो शेयर करके रख लीजिएगा, आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अब अगर हम बात करें कि चलो पैसे की बात हो गई साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जीवन के अंतर्गत प्रेम संबंध, संतान और एजुकेशन। ये बच्चे सोच रहे होंगे बड़े सारे बैठे कि हमारे लिए हमारा नंबर कब आएगा, हमारे लिए कुछ कब बताएंगे। तो अगर मैं 2025 में एजुकेशन को लेकर के बात करूं ना, तो मैं एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 2025 में कुछ समय बहुत अच्छा कह सकता हूं। लाइक अगर एजुकेशन के लिए बात की जाए, एक तो राहु चेंज हो जाएंगे, राहु चेंज होंगे 18 मई को। जो एक भ्रम था मन के अंदर, जो एक अशांति रहती थी मन के अंदर, जो एक डिस्ट्रैक्शन रहता था, वो भ्रम, वो अशांति, वो डिस्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा।
प्रेमी प्रेमिका के अंदर अगर किसी से आप प्रेम का इजहार भी करते थे या करती थी किसी को लाइक, तो वो एक जो भरोसा, एक जो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पा रहा था, वो ट्रस्ट जो बिल्डअप होने का काम है वो आपका हो जाएगा। प्रेम संबंध बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, राहु के परिवर्तित होते ही। तो एजुकेशन के लिए राहु के परिवर्तन होने से, प्रेम संबंध के लिए राहु के परिवर्तन होने से एक पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है। लेकिन मैं इन सभी चीज़ों के लिए, चाहे मैं एजुकेशन के लिए बात करूं, चाहे मैं प्रेम संबंध के लिए बात करूं, और चाहे मैं संतान के लिए बात करूं, इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड जो पॉजिटिव रिजल्ट है ना, वो आएगा जब बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और वो वर्ष के बिल्कुल अंत में 18 अक्टूबर से लेकर के 13 नवंबर के बीच में ये तीनों चीज़ों को लेकर के आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। उससे पहले मुझे बहुत बेहतरीन रिजल्ट नज़र नहीं आ रहा है। खैर, इंडिविजुअल कुंडली बहुत उस पर अपना प्रभाव डालती है, उसके लिए एक बार हम लोग जरूर बात करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, तो क्या 2025 में मैरिज हो जाएगी या मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? यस, मैं जरूर कह सकता हूं, बिकॉज बृहस्पति सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं और फरवरी में जाकर के 3 फरवरी को मार्गी होंगे। तो 3 फरवरी से लेकर के और 14 मई के बीच में रिलेटेड टू मैरिज जो प्रॉब्लम है, चाहे वो विवाह होने को लेकर के दिक्कत है और चाहे मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, उसको सॉल्व करने की बात है, तो इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती नजर आ रही है। क्या 2025 में कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेने का योग दिख रहा है, जहां पर कोई प्रॉपर्टी इत्यादि की प्राप्ति हो जाए? तो यश, मैं कह सकता हूं कि 2025 में प्रॉपर्टी भी मिलती हुई दिख रही है और प्रॉपर्टी से लाभ भी नजर आ रहा है, क्योंकि शनि मीन राशि के अंतर्गत चले जाएंगे, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉपर्टी से लाभ इत्यादि जरूर। खैर, और बहुत डिटेल में आपको जानकारी चाहिए होगी, अपने कुंडली के बारे में बहुत विस्तार से बात करना चाहते हैं या करना चाहती हैं, प्लीज़ नंबर दिखा रहा हूं, मुझे कॉल कर लीजिए और मेरे साथ प्रॉपर बात कर सकते हैं। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके लिए लाइव आता हूं, बहुत रिसर्च करके आता हूं मैं आप सभी के लिए, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण की कथा इत्यादि कराना चाहती हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।